हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। काफ़ी टाइम हो गया अपने को अब ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हुए, और ये तो पता चल गया है कि भाई कोरोना जल्दी से तो नहीं जाने वाला, क्योंकि हर बार ही एक नया म्यूटेंट लेकर के सामने आता जा रहा है और हर बार हमारी ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब होती चली जा रही है। बट अगर वो जिद्दी हो चुका है तो हम उससे भी ज़्यादा बड़े जिद्दी हो चुके हैं। हम भी नहीं होने देंगे आपकी स्टडीज़ को डिस्टर्ब, कैरी ऑन करेंगे आपके पूरे सिलेबस को, ताकि एज यूजुअल जितना पॉसिबल हो सके हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सके। आपका कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। मैं एक बात बता देता हूँ, एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लव टू गिव यू, कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल और यूपी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम वो लोग कंडक्ट कर देंगे 13 to 17 Feb के बीच में, और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे उनके 22 Feb से लेकर के 27 Feb के बीच में। अब देखना ये है, हमारा जो CBSE बोर्ड है हमारे स्टेट को लेकर के, वो कहाँ तक प्रेफर करता है इन डेट्स को। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि मेंस एग्ज़ाम हमारे जल्दी रहेंगे इस बार, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ रहेगी ये फेब लास्ट तक होने की। कोई दिक्कत नहीं है, फेब भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को तैयार रखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोस्ट प्रोबेबली अपन पूरा चैप्टर कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक बचा है इस टॉपिक का, और इस चैप्टर का लास्ट क्लास रहेगा आज। आइए करते हैं इस चैप्टर को पूरा और बढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद हमारी एक चैप्टर बचेगा, इंडो पाक और चाइना से रिलेटेड कंपैरिजन है उन दिनों के बीच में, इंडिया के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में। उसके अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या है आज की क्लास का टॉपिक। मैंने यहाँ पे लिखा फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशंस देखी थी कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को तो पूरा करे ही करे, साथ के साथ में हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी वही सारे रिसोर्सेज उसी अमाउंट में, उसी अवेलेबिलिटी में अवेलेबल करवा पाए जो हम आज अवेलेबल कर रहे हैं, जो हमारे सामने आज अवेलेबल है, जो हमारी जनरेशन को आज मिल रहे हैं। ये नहीं कि भाई जो रिसोर्सेज अपन आज यूटिलाइज कर रहे हैं वो आगे जाने तक पूरे ही गायब हो जाए, या उनको इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। उसी सारे मैनेजमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को कम किए बिना, यानी उनकी ज़रूरतों को कम किए बिना उनको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, उसी हिसाब से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे कि आज हम हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, आज जैसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखिएगा, राइज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि अगर बात की जाए पर पर्सन इनकम को लेकर के कह सकते हैं, यानी कि हर एक इंसान की एक्सपेंडिचर से ज़्यादा उसकी इनकम्स रहे, उसके सेविंग बेसिस रहे, उसके सेविंग्स भी हो सके, साथ के साथ में वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव कर सके। यही नहीं कि हम ठीक है हमें ज़रूरत पड़ी हम डिफॉरेस्टेशन करते चले गए, हमने सोशल वेलफेयर की तरफ नहीं देखा, हमने इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ नहीं देखा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खासियत की बात की जाए या विशेषताओं की या फीचर्स की बात की जाए, तो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जहाँ पर हर इंसान की पर कैपिटा इनकम वो होती है, वो एक अबोव स्टैंडर्ड लेवल होती है। सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज रहते हैं, अपने पास अर्निंग सोर्सेज रहते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, उनके पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अगर हमने देखा है तो लिखा है यहाँ पे कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ स्पीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमें हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उतनी अवेलेबिलिटी में नहीं है कि इसी लेवल पे अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम होंगे। एक घर में कमाने वाले 2 और कंज्यूम करने वाले 10 लोग हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो घर ग्रोथ कर पाएगा? ऑब्वियसली वो फैमिली ग्रो कर ही नहीं पाएगी। भाई जब अर्निंग सोर्सेज 2 हैं और एक्सपेंडिचर सोर्सेज 10 है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रो होगा, या सेविंग्स भी नहीं होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी। भाई ये तो ये मान के चलिए कि उनकी नीड्स पूरी हो जाए तो भी बेहतर मानते हैं, लेकिन इसीलिए अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें हमारे डेवलपमेंट के ट्रैक पे सही तरीके से बने रहना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को, स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो, पॉपुलेशन ऑब्वियसली ग्रो होगी, बट जो स्पीड है पॉपुलेशन ग्रोथ की उसको टैकल कर लिया जाए, उसको मेंटेन कर लिया जाए, ताकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उनको यूटिलाइज कर सके प्रॉपर मैनर में और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बचा भी सके। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। अब नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चारों चीजें सही कर लीजिए, एयर, वाटर,
लैंड और नॉइज। ये वो 4 फैक्टर है। अगर ये चारों ही फैक्टर सही हो जाते हैं तो एनवायरनमेंट अपने आप बेस्ट हो जाएगा। अगर हवा सही होगी तो पर पर्सन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हमारी लिविंग एज बढ़ जाएगी, हम अच्छे से जी पाएंगे, हम डिजीजेस फ्री रहेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा। वाटर पोल्यूशन नहीं होगा तो एक पर्सन हेल्दी रहेगा ऑब्वियसली। जितने भी वाटर से होने वाले डिजीजेज हैं, डायरिया कह सकते हैं अपन, है ना। कभी कभार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कभी पानी खराब आता है या व्हेन एवर वी कंज्यूम पोल्यूटेड वाटर, हमें डायरिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिहाइड्रेशंस की शिकार हो सकते हैं। तो बहुत सारी स्टमक रिलेटेड भी डिजीजेस हमें हो सकती है। लैंड की अगर बात करें, अगर सोइल की अगर बात करें, अगर ये सही रहेगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सही रहेगा, प्रोडक्शन सही रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा हमारे अर्निंग सोर्सेज तो ऑब्वियसली अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अगर उसी अमाउंट पे लेकर के या उसी लेबर कॉस्टिंग पे लेकर के तो हमारे पास सेविंग्स बचेगी। सेविंग्स बचेगी तो हम उसको मार्केट में एक्सपेंड करेंगे, और मार्केट में एक्सपेंड करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएंगे, और गवर्नमेंट उन्हीं टैक्सेस को बूमरैंग की तरह घुमा करके हमारे पास कहाँ पहुँचा देगी, हमारे डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें सॉलिड हो जाएगी। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से भी अगर बचा जाए तो इंसान काफ़ी हद तक हेडेक से, स्ट्रेस से, ठीक है। और अपन कह सकते हैं बहुत से लोगों को अगर डम डीफ अपर देखते हैं तो उन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। तो इन 4 चीज़ों को सही करना सबसे पहले ज़रूरी है। नेक्स्ट है वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब ये वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है? वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज को कहा जाए तो भाई जितने भी रिसोर्सेज है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इनको यूज़ कैसे करना है, हमें इनको यूटिलाइज कैसे करना है, हमें किस क्वांटिटी में इनको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमें इनको यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो सके या उनके लिए बच पाए। तो ध्यान रखिएगा, वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए कहीं पे गूगल करने बैठ जाओगे या आप अपना दिमाग लगाने के लिए बैठ जाओगे। ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप एक्सेस में वेस्ट ना करें, वाटर को यूटिलाइज सही करें कि भाई आप अगर किसी भी चीज़ में पानी को काम में ले रहे हैं तो वो एक्सेस स्प्लिट आउट ना हो, बाहर ज़्यादा ना फैले या फिर वेस्ट में ज़्यादा ना जाए। आप अगर नहा रहे हैं या आप बर्तन धो रहे हैं या आप गाड़ी धो रहे हैं तो एक लिमिटेड एडिशन में इसको यूज़ किया जाए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाए। तो वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो फ्यूल हो तो भी अपन ने कल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखा था, तो वो भी क्या है, वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज है कि अगर हम एक ही ट्रैक पे या एक ही रास्ते पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हम एक व्हीकल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसी से जा सकते हैं, उसी से आ सकते हैं, जिससे एक्सपेंडिचर तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ के साथ में इन रिसोर्सेज को भी वाइजली यूटिलाइज किया जा सकता है, रिसोर्सेज को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये हमारी डेफिनेशन में भी था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी ये सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। यही नहीं कि हाँ हमें क्या करना है दुनियादारी से, हमें तो अपने से मतलब नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। यू कांट बी सो सेल्फिश, आप इतने ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए तरफ देख रहे हैं या फिर सिर्फ अपने मतलब के लिए इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, अब फ्यूचर की तरफ तो देख ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है कि भाई हमें मकान बनाना है, हाँ ठीक है भाई जंगल काट लो, लकड़ियों को काम में ले लो, भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे पेड़ है, लोग सोचे इनके बारे में। अगर आप ही नहीं सोचेंगे, अगर हम खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया क्यों सोचेगी? आप खुद देखिए क्या आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं इतने? भाई लिमिटेड, चलो गांव में जो रहते हैं, जो रूरल एरियाज है, उनके आसपास तो फिर भी हरियाली। आप सिटीज़ की तरफ बढ़िए, आप अर्बन एरियाज़ की तरफ बढ़िए, आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जंगल या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बहुत दूर दूर तक अवेलेबल ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देते। अब आजकल जंगलों की बात की जाए, ट्रैकिंग की बात की जाए, तो इसको तो लोग माउंटेनियरिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए यूज़ करने लगे कि हाँ भाई चलो घूमने जाना है तो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, सफारी के लिए बढ़ जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्टिंग के लिए बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें सब एक ट्रैवलिंग रीज़न रह गया है। क्यों? क्योंकि लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर एक बात बता देता हूँ, until you care about atmosphere और एनवायरनमेंट, इट वॉन्ट केयर फॉर यू। जब तक आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, ये आपकी देखभाल नहीं करेगी। आप रिसेंटली काफ़ी सारे डिजास्टर्स को आपने नोटिस किया होगा, विद इन लास्ट 6 months और 1 year हमने काफ़ी सारे डिजास्टर्स देखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही है, हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है कि भाई जितना ज़्यादा हम अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, ऑब्वियसली धीरे 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 कुछ टाइम बाद ये उन्हीं चीज़ों को वापस हमें लौटा देगी। कि और वजह क्या होगी कि जनाब कुछ सालों से पहले आपने हमें नुकसान पहुंचाया था, अब बारी हमारी है। फ्लड्स देख सकते हैं अपन, अर्थक्वेक्स देख सकते हैं अपन, है ना,
ये सारी चीज़ें अगर अपन देखें तो ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो ह्यूमन खुद क्रिएट करता है। हाँ, बस ये होता है कि ये रिजल्ट में नहीं आती इंस्टेंट, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये हमें जरूर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेनली टारगेट करते हैं कि भाई हर इंसान के पास वो इकोनॉमिकली ग्रोथ करे। हर इंसान के पास अपने खुद के टारगेट्स होते हैं कि भाई वो फ्यूचर में अपग्रेड करे, अपडेट करे अपने आप को, है ना। जो चीज़ें हमारे पास आज हैं हम उनमें डेवलप करें, जो अर्निंग सोर्सेज हमारे पास आज हैं हम उन अर्निंग रिसोर्सेज को और ज़्यादा ग्रो करें, हम उनमें जो और ज़्यादा इंक्रीमेंट लेके आएँ। बट बशर्ते हमें ये भी देख लेना चाहिए क्या उससे सोसाइटी को नुकसान पहुँच रहा है। हमें वो चीज़ों को हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए जिनसे सोसाइटी को या जिनसे सोशल एनवायरनमेंट को या जिससे एनवायरनमेंट को या जिससे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा हो, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। मैंने मोस्टली यहाँ पर देखा है कि भाई जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स होते हैं, वो बाइक लेते हैं, प्रेफर करते हैं, इट्स गुड, ओके, बढ़िया है कि भाई यही जनरेशन का टाइम होता है, यही जो टीन एज से लेकर के मेच्योरिटी तक का एज होता है जब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट एक बात बताना चाहूँगा, यही वो एज होती है जब आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, साथ के साथ में आपको सोसाइटी के एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मीन समझ में आता है। तो ये नहीं हो कि आप अपने बाइक को लेकर निकल रहे हैं, उसका साउंड साइलेंसर जो है उसका साउंड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग आपसे परेशान हो रहे हैं। आप मोस्टली देखते हैं कि भाई लोग साइलेंसर को बैंड पाइप या साइलेंसर या बैंड पाइप को मॉडिफाई करवा के आवाज़ निकालते रहते हैं या क्रैक करते जाते हैं या पटाखे छोड़ते जाते हैं। तो वो एक तरीके से क्या है, एक न्यूसेंस ही है। हकीकत तो ये है कि उससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना ही तो आपकी सोशलिटी दिखाई दे रही है, ना ही आपके सैक्रामेंट्स यानी आपके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए कि भाई हम ठीक है, हम हमारे डेवलपमेंट की तरफ देखें, हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखें, हम हमारे वेलफेयर की तरफ देखें, बट अलोंग विद द सोशल वेलफेयर हमें साथ के साथ में सोसाइटी की तरफ भी देखना है। ये नहीं है कि भाई मुझे क्या मतलब सोसाइटी क्या करती है क्या नहीं करती है, या सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैंने मेरे घर को साफ कर लिया, कचरा उठा करके मैंने सड़क पर डाल दिया। भाई क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, जब आपके पास गवर्नमेंट खुद इन गार्बेज फैसिलिटीज़ को या गार्बेज वेस्ट को मेंटेन करने के लिए या इनको अरेंज करने के लिए आपको डस्टबिन दे रही है कि भाई ठीक है सुबह कचरे वाला आता है आप उसको दीजिए। आप यूं ही बिखेर देते, आप कहते भाई मुझे क्या, मैंने तो मेरे घर की सफाई करनी थी करी। जनाब आप ये देखिए, आप जो कचरा बाहर फैला रहे हैं उस कचरे से जो डिजीजेज ऑक्यूर होती है, जो बीमारियां फैलती है, वो घूमकर आप ही के पास आएगी। आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी खुद की ग्रोथ तो करनी ही करनी है, साथ के साथ में हमें सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ देखना है, सोशल वेलफेयर देखना है, एनवायरमेंट वेलफेयर देखना है। तो ये थे हमारे फीचर्स। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे एनवायरमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि डिफाइन अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गिव देयर फीचर्स। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इस चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा मार्किंग रहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आइए एक बार थॉरोली फिर से देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमने देखा राइज इन पर कैपिटा इनकम, कि हर इंसान की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, उसको कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए उसके पास सफिशिएंट फंड हो, सेविंग्स के लिए फंड हो, वो अपनी ग्रोथ के लिए फंड रखे, अपने फ्यूचर यूजेस के लिए फंड रखें। कंट्रोल और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सही मायने में कंट्रोल हो, कि इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई ना हो कि लोग तादाद बढ़ती चली जाए। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट मोस्टली द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड अस एज ए नेम ऑफ बेबी मशीन्स। तो है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्कीम्स चला रही है, सोशल अवेयरनेस भी दे रही है। अगर अपन बात करें तो अपन इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिसको अपन कह सकते हैं सोशली या सोशल अवेयर्ड पीपल, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पर लोग सही मायने में सेल्फ अवेयर्ड है, जहां पर लोगों को पता है कि क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ें उनके लिए बुरी है, अलोंग विद वो ये भी जानते हैं सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने देखा नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, और अगर हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो हमारी जो लिविंग एज है, जो हमारा लाइफ सर्कल है, हम जो लिवेबल जो एज सर्कल डिसाइड करते हैं, तो वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होंगे। हम अच्छे से जी पाएंगे, एक खुली आबो हवा हमारे लिए रहेगी, फ्रेश एयर रहेगी, डिजीज़ फ्री एयर रहेगी।
वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज को वाइजली यूज किया जाए, कि भाई एक्सेस में उनको स्पॉइल ना किया जाए, एक्सेस में उनको खराब ना किया जाए, जितनी जरूरत हो उतना ही उनको यूटिलाइज किया जाए। अगर आप एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो आप जब भी रूम से बाहर निकले अपने स्विचेस को ऑफ करें, जब भी आप सिग्नल पे खड़े होते हैं अपने व्हीकल को ऑफ करें, ताकि जो एक्सेस ऑफ फ्यूल आपका जो वेस्ट हो रहा है वो भी बचेगा, साथ के साथ में फ्यूचर के लिए भी वो जो फ्यूल आप बचा रहे हैं वो भी बच जाएगा। ठीक है, आपके एक्सपेंडिचर भी आएंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, आपकी इनकम्स बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वी डिस्कस इन द डेफिनेशंस, कि भाई अगर हम इन सारी चीज़ों के साथ साथ में हमने ये भी देख लिया कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर आने वाली हर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज या अपन कह सकते हैं सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, कोई भी तरीके का रिसोर्स होगा जो अवेलेबल हो पाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन फीचर्स में रहेंगे। लास्ट दिया हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हम सोसाइटी की तरफ देखते चले जाएं कि भाई सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना है कि ये नहीं हो कि हमारे जैसे किसी को परेशानी हो। ठीक है, ये रहेंगे मेन फीचर्स में। ये था हमारा आज का टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। आई होप you are getting beneficiary with all these online classes. ऑफलाइन क्लासेस, ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मेजर डिफरेंस है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट थिंग्स फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। सो आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बचता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको स्टार्ट करेंगे। इंडियो पाक और चाइना से रिलेटेड ऐसा कुछ है कंपैरेटिवली स्टेटमेंट्स को लेकर के कि भाई इंडिया के बीच में, पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में जो भी कंपैरिजन्स हमारे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम को लेकर के हो, उनके सबके बारे में बात करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग सफिशिएंट बेनिफिट्स with all these online classes. So last important message I would love to give you: stay safe, keep yourself healthy, stay at home, and have a great day for your upcoming studies. And best of luck for your upcoming studies. Keep keep upgraded yourself with your syllabus. And one more important message and one important request I would love to ask you, that if you are really getting beneficiary with this all these topics, so please don't forget to subscribe, like, comment and share. Thanks a lot and have a great life. Thank you.